सर उनको गया लोकसभा क्षेत्र से जीत की सर बहुत बहुत बधाई सर। धन्यवाद। और गया की आम को मैं अपने पार्टी की तरफ से और एनडीए की तरफ से धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जो विश्वास हमारी पार्टी पर, हमारे जो उम्मीदवार थे आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी पर उन्होंने दिया है, वो विश्वास निश्चित तौर पर हम लोग के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है, एक चुनौती है। एक हवा चल रही सर कि जो नीतीश कुमार जी हैं वो अभी मुख्यमंत्री हैं, वो प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं सर। ये तो आप उनसे पूछिए, बेहतर होगा, हम कैसे बता सकते हैं। सर इंडिया गठबंधन भी बोले कि सर दावा ठोक रहे कि हम प्रधानमंत्री बनाएंगे। अब इंडिया गठबंधन किस आधार पर दावा ठोक रही है तो उन लोग जाने। अब आप देखिए कि जो भी अब समय रात तक क्लियर हो जाएगा। एनडीए के पास जब आंकड़ा है, बहुमत के आंकड़ा से ज़्यादा है, तो हम लोग को न्योता मिलेगा और हमारे प्रधानमंत्री जी तीसरी बार शपथ लेंगे प्रधानमंत्री के रूप में और सरकार चलाएगी। इन्हीं के जो पिताजी हैं माननीय श्री जीतन राम मांझी जी, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और बहुत बार विधायक रहे हैं, मंत्री रह चुके हैं, लेकिन पहली बार सांसद बने हैं। क्या सर? जी, हम लोग के लिए खुशी का पल है। और हर व्यक्ति जो भी राजनीति करता है तो लोकतंत्र का मंदिर है संसद भवन, वहाँ जाना चाहता है। सर एनडीए इस बार इतनी कमजोर आखिर क्यों पड़ गई सर? देखिए, जनता का जनादेश होता है, जनता का आदेश होता है और उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए। जो भी जनता ने फैसला किया है, जो भी फैसला दिया है, तो हम लोग उसको स्वीकार करते हैं। और एनडीए भी कमज़ोर नहीं पड़ी है, हम तो बहुमत में हैं। आप देखेंगे कि हम 300 आसपास में हैं और 300 आसपास बहुमत के आंकड़ा से ज़्यादा है। आपके जो सर एनडीए में जो सारे लोग शामिल हैं, उनमें से कहीं टूटने की कोई संभावना नहीं ना है सर? अब ये सब बातें तो बेकार की बातें हैं। एनडीए का गठबंधन प्री-पोल अलायंस था, ये सब तो एक मसाला है और कुछ नहीं। तो जीतन राम मांझी जी आप केंद्र में मंत्री बनेंगे सर? अभी हम नहीं जानते हैं, तो प्रधानमंत्री जी के प्रेरोगेटिव्स है, वो किस हिसाब से क्या जीतन राम मांझी जी की उपयोगिता समझते हैं, उस हिसाब से तय किया जाएगा। पहले सरकार बनने दीजिए, तब सब चीज़ स्पष्ट हो जाएगी। अब गया का विकास संभव है सर? देखिए, गया का विकास होना ही चाहिए। गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त जगह है। हर स्तर से गया की एक विरासत है, गया का ऐतिहासिक धरोहर है, गया धार्मिक स्तर से है, पर्यटक के दृष्टि से गया का अपना इम्पोर्टेंस है। तो हम समझते हैं कि गया पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है और हम लोग आग्रह करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी से और संबंधित माननीय मंत्री जी से कि गया का विकास हो। एक हवा ये भी चल रही है सर कि बिहार में मुख्यमंत्री चेंज होने वाले हैं सर। अभी हवा चल रही है तो हवा को चलने दीजिए। हवा थोड़ी देर के लिए आता है, फिर निकल जाता है, शांति हो जाता है। तो इस सब पर विश्वास हम लोग नहीं कर रहे। अभी हमारे साथ गया लोकसभा क्षेत्र के जो एनडीए के प्रत्याशी थे श्री माननीय जीतन राम मांझी जी, वो गया लोकसभा क्षेत्र से भारी बहुमत से चुनाव जीत चुके हैं। और यहाँ पे इंडिया के जो गठबंधन के जो उम्मीदवार थे सर्वजीत जी, वो हार चुके हैं। लेकिन उनका कहना था कि चुनाव हम जीतेंगे और भारी मतों से जीतेंगे, और बाप बेटा की लड़ाई की बात हो रही थी। सबसे पहले सर आपके जो पिताजी हैं सर, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं सर, उनको गया लोकसभा क्षेत्र से जीत की सर बहुत बहुत बधाई सर। धन्यवाद। और गया की आम को मैं अपने पार्टी की तरफ से और एनडीए की तरफ से धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जो विश्वास हमारी पार्टी पर, हमारे जो उम्मीदवार थे आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी पर उन्होंने दिया है, वो विश्वास निश्चित तौर पर हम लोग के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है, एक चुनौती है, काम करने का ज़रूरत है। तो हम समझते हैं कि हम लोग अपनी पूरी क्षमता से काम करेंगे और गया के वासियों को जो भी समस्याएं हैं, जो भी बेहतर कर सकते हैं, हमारे आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी करने में सफल होंगे। सर एनडीए इस बार इतनी कमजोर आखिर क्यों पड़ गई सर? देखिए, जनता का जनादेश होता है, जनता का आदेश होता है और उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए। जो भी जनता ने फैसला किया है, जो भी फैसला दिया है, तो हम लोग उसको स्वीकार करते हैं। और एनडीए भी कमज़ोर नहीं पड़ी है, हम तो बहुमत में हैं। आप देखेंगे कि हम 300 आसपास में हैं और 300 आसपास बहुमत के आंकड़ा से ज़्यादा है, तो वो बात नहीं है। लेकिन फिर भी जनादेश का हम स्वागत करते हैं, जनादेश का मान करते हैं और हम समझते हैं कि एक चुनौती मिला है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, और वो 5 साल में फिर से जनता का विश्वास जीत पाएंगे और आगे और बेहतर कर पाएंगे। आप लोग का सर 40 में 40 बिहार में सर देश में 400 पार का सर नारा था। निश्चित तौर पर नारा था तो जनता को करना था। जनता ने जो आदेश दिया, मैं तो कह रहा हूँ, उस आदेश का हम लोग शिरोधार्य करते हैं, उसका स्वीकार करते हैं हम लोग। माननीय प्रधानमंत्री तीसरी बार मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने सर नरेंद्र मोदी जी सर? निश्चित तौर पर बहुमत हमारे पास है। इंडिया गठबंधन भी बोले कि सर दावा ठोक रहे कि हम प्रधानमंत्री बनाएंगे।
अब इंडिया गठबंधन किस आधार पर दावा ठोक रही है तो उन लोग जाने। अब आप देखिए कि जो भी अब समय रात तक क्लियर हो जाएगा। एनडीए के पास जब आंकड़ा है, बहुमत के आंकड़ा से ज़्यादा है, तो हम लोग को न्योता मिलेगा और हमारे प्रधानमंत्री जी तीसरी बार शपथ लेंगे प्रधानमंत्री के रूप में और सरकार चलाएंगे। आपके जो सर एनडीए में जो सारे लोग शामिल हैं उनमें से कहीं टूटने की कोई संभावना नहीं ना है सर? अब ये सब बातें तो बेकार की बातें हैं। एनडीए का गठबंधन त्रिपुरा अलायंस था, ये सब तो एक मसाला है और कुछ नहीं। तो जीतन राम मांझी जी आप केंद्र में मंत्री बनेंगे सर? अभी हम नहीं ना जानते हैं, तो प्रधानमंत्री जी के प्रेरोगेटिव्स है, वो किस हिसाब से क्या जीतन राम मांझी जी की उपयोगिता समझते हैं उस हिसाब से तय किया जाएगा। पहले सरकार बनने दीजिए, तब सब चीज़ स्पष्ट हो जाएगी। एक हवा चल रही सर कि जो नीतीश कुमार जी हैं वो अभी मुख्यमंत्री हैं, वो प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं सर। ये तो आप उनसे पूछिए, बेहतर होगा, हम कैसे बता सकते हैं। अब गया का विकास संभव है सर? देखिए, गया का विकास होना ही चाहिए। गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त जगह है। हर स्तर से गया की एक विरासत है, गया का ऐतिहासिक धरोहर है, गया धार्मिक स्तर से है, पर्यटक के दृष्टि से गया का अपना इम्पोर्टेंस है। तो हम समझते हैं कि गया पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है और हम लोग आग्रह करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी से और संबंधित माननीय मंत्री जी से कि गया का विकास हो। और हम लोग कोशिश। एक अंतिम सवाल है सर, एक हवा ये भी चल रही है सर कि बिहार में मुख्यमंत्री चेंज होने वाले हैं सर। अभी हवा चल रही है तो हवा को चलने दीजिए। हवा थोड़ी देर के लिए आता है, फिर निकल जाता है, शांति हो जाता है। तो इस सब पर विश्वास हम लोग नहीं करते हैं। अच्छा, 400 पार की नारा था, क्या कमी रहा जो 400 पार में? अब देखिए, इसकी समीक्षा की जाएगी और इस पर आगे की रणनीति तय की जाएगी। अभी हम लोग कैसे कह सकते हैं, अभी तो रिजल्ट भी क्लियर नहीं आया है, कितना आएगा नहीं आएगा। रिजल्ट क्लियर नहीं, लेकिन आपको ये क्लियर है कि अभी 300 पार नहीं, क्या कमी रहा जो? वही तो कह रहे हैं कि अब क्या कमी है नहीं है, इसके बाद समीक्षा की जाएगी। सब लोग बैठेंगे, हम समझते हैं एनडीए की बैठक होगी, एनडीए घटक दल की बैठक होगी, उसमें सारे रिजल्ट को एक साथ रख करके देखा जाएगा कहाँ पर क्या कमी हुई है और जनता के बीच में और काम करने की जरूरत है, उनके बीच में जाने की जरूरत है। तो सब तय होगा, बाद में तय होगा। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारे साथ अभी संतोष कुमार सुमन जी जो बिहार में केंद्रीय मंत्री बने हुए हैं, बिहार सरकार में मंत्री बने हुए हैं, इन्हीं के जो पिताजी हैं माननीय श्री जीतन राम मांझी जी जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और बहुत बार विधायक रहे हैं, मंत्री रह चुके हैं, लेकिन पहली बार सांसद बने हैं। क्या सर? जी, हम लोग के लिए खुशी का पल है और हर व्यक्ति जो भी राजनीति करता है तो लोकतंत्र का मंदिर है संसद भवन, वहाँ जाना चाहता है और हम लोग के पार्टी के लिए भी एक द्वार खुला है लोकतंत्र के उस मंदिर में जाने का। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो सर। धन्यवाद धन्यवाद। जनता का विकास का जो भी सर काम पेंडिंग पड़ा हुआ सर, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग सर कि उसको आप लोग पूरा करेंगे। जी जरूर कोशिश की जाएगी। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।